फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है। चलिए शुरू करते हैं गीता का महिमा, गीता की सार 8वां अध्याय से। तो बोला गया है, संपूर्ण चराचर भूत गण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म रूप शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में वह रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भावों को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंदन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, जिनका दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मावेता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमा अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया और चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं, इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। मतलब श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि 2 प्रकार के मार्ग हैं और उसमें भी 2 प्रकार के पक्ष हैं, एक शुक्ल और कृष्ण। देवयान और पितृयान मार्ग है, 2 मार्ग पितृयान और देवयान मार्ग है, सनातन माने गए हैं। ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि एक उसमें से एक से भगवान बोल रहे हैं कि वापस नहीं आता, वो मुक्त हो जाता है, भगवान स्वर्ग में चला जाता है, और दूसरा बोलता है कि उसको वापस फिर मतलब उसमें मृत्यु लोक में फिर चक्कर काटने के लिए आना पड़ता है। ऐसा भगवान बोल रहे हैं। फिर हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है 9वां अध्याय। 9वां अध्याय मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखिए। फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा दोस्तों।